जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी हाइब्रिड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। देखते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट जैनिज्म। जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हम एक एक करके जो भी कथन है उन सब का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जैनिज्म हैज़ नो डिस्क्रिप्शन ऑफ पुराण। जैनों में पुराणों का उल्लेख नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जैनों में पुराणों को चरित्र कहा जाता है। जैन फिलॉसफी में पुराणों को चरित्र कहा जाता है। अगर हम इनके बारे में उल्लेख करेंगे तो जैन रिलीजन में आदि पुराण, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण और पद्म पुराण, ये चार पुराण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता कि जैनों में पुराण हैं। नेक्स्ट इज, जैन लिटरेचर इज कॉल्ड पिटक। क्या जैन साहित्य को पिटक कहा जाता है? ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है और आप इस स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पिटक शब्द बौद्ध लिटरेचर के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी उस लिटरेचर के लिए जो पाली भाषा में। ठीक, आगम पाली में नहीं है, आगम प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा प्राकृत होती है अथवा संस्कृत होती है। संस्कृत और प्राकृत में है और ये पाली और संस्कृत में है, पिटक नहीं है। पिटक केवल पाली में है। तो जैनों में लिटरेचर में और बुद्धों के लिटरेचर में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। देयर आर 6 टाइप ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म। क्या जैन धर्म में 6 प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं? देखते हैं। जैन धर्म में पहला ज्ञान है मति। दूसरा ज्ञान इसमें प्राप्त होता है श्रुति और तीसरा ज्ञान इसमें प्राप्त होता है अवधि और चौथा ज्ञान प्राप्त होता है मनः पर्याय और पांचवा ज्ञान प्राप्त होता है कैवल्य। जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। दोनों में डिफरेंस है। साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। तो उसको संबोधि कहेंगे, इसको कैवल्य कहेंगे। तो कैवल्य का मतलब होता है नॉलेज, एनलाइटनमेंट इन जैनिज्म। मन पर्याय का मतलब है किसी इंसान के मन को देख करके उसकी दशा को वर्णन समझ लेना ही मन पर्याय जैसा ज्ञान है। अवधि वो ज्ञान है जिसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान जो ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है, भविष्यवाणी हुई या फिर बैठे बैठे हमको ये समझ में आ गया, तो वो ये ज्ञान होता है। श्रुति वो ज्ञान है जिसको हम लोग सुन करके प्राप्त करते हैं। मति ज्ञान वो है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, किसी चीज़ को छू करके, स्मेल करके, देख करके। एंड दिस इज द नॉलेज ऑफ जैनिज्म विच कैन ओनली बी गेट थ्रू द सेंसेस ऑफ योर बॉडी। अगर हम किसी चीज़ के वो छू करके पता लगाते हैं कि वो गर्म है, और ये ज्ञान हमको कब प्राप्त हुआ? उसको छूने के बाद। तो ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। और जो हमको सुन करके प्राप्त हुआ वो क्या है? श्रुति ज्ञान है। जो अवधि, जिसको हम लोग कहते हैं दिव्य ज्ञान, जो हमको बिना किसी भी प्रयास करने से, ध्यान करने से प्राप्त होता है। और मन पर्याय है किसी व्यक्ति के मन को पढ़ के प्राप्त होता है। और केवल वो ज्ञान है, इसको सुपर एनलाइटनमेंट कहते हैं, सुप्रीम एनलाइटनमेंट कहते हैं, कि जब व्यक्ति को जीवन में ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, वही उसका परम ज्ञान होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है और मैंने आपको केवल 1, 2, 3, 4 और 5 का उल्लेख किया है। तो जैन धर्म में 6 तरह के नॉलेज नहीं है, 5 तरह के नॉलेज हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट वन, दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म वाज अंडर भद्रबाहु। देखिए, 4th सेंचुरी BC में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में एक भीषण फेमाइन आया, अकाल पड़ा। उस अकाल के कारण से एक जैन साधु थे भद्रबाहु, वो और अपने कुछ शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत की ओर चले गए और लगभग 12 वर्षों तक वो वहाँ रहे। जब 12 वर्षों के बाद वो आए
तो उन्हीं भद्रबाहु और उनके शिष्यों को नाम दिया गया दिगंबर। जैन धर्म में ये दो बड़े सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। लोग समझ लेते हैं कि दोनों ही जैन हैं, दोनों ही जैन हैं, लेकिन अपने अपने मत हैं। दिगंबर मत का ये मानना है कि जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित नहीं थे, जबकि श्वेतांबर का ये मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर का ये मानना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वस्त्र त्यागने की जरूरत होती है, वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं होती। श्वेतांबर का ये मानना है ज्ञान प्राप्ति के बाद हमको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। श्वेतांबर का ये भी मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको दिगंबर का ये मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको साधु बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए, जबकि श्वेतांबर महिलाओं को अपने संप्रदाय में स्वीकार करते हैं। तो जो भी महिलाएं जैन साधु होती हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय को फॉलो करती हैं, दिगंबर को नहीं फॉलो करती हैं। दिगंबर का ये भी मानना है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम मात्रा में एक बार भोजन करना है जिससे कि शरीर जीवित बना रहे, जबकि श्वेतांबर का भोजन संबंधी कोई नियमों से कोई लेना देना नहीं है। दिगंबर का ये भी मानना है कि जो जैन लिटरेचर जिनकी मैं अभी बात कर रहा था ये कुछ नहीं है, ये सब फुलिस हैं, जबकि श्वेतांबर इन लिटरेचर को, जैन लिटरेचर को बहुत मान्यता देते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई थिंक आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे दिगंबर और उसके बारे में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जो श्वेतांबर थे, दिगंबर तो भद्रबाहु के अंडर में आए, जो श्वेतांबर थे जो वहीं रहते थे उनके गुरु थे स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। तो ये था इसका आंसर दिगंबर वाला। ठीक, आई थिंक जैन फिलॉसफी आप थोड़ी सी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट वन, चूज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ चाइनीज ट्रेवलर टू एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आए चीनी यात्रियों का विवरण है। बहुत सरल प्रश्न है। भारत में चीनी यात्री आए, ग्रीक यात्री भी आए, इसके अलावा अरबी भी आए, इटालियन भी आए, कई जगहों से लोग आए, लेकिन यहाँ केवल चाइनीज़ को लेकर पूछा गया है। चाइनीज़ यात्रियों की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले विवरण मिलता है फाहियान का। फाहियान सबसे पहले आया 4th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 4th सेंचुरी AD के बिगिनिंग में, क्योंकि ये पता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में आया था और उस समय राजा थे उज्जैन के विक्रमादित्य, उन्हीं के दरबार में आए थे। दूसरे आते हैं हैनसांग, हैन TSANG, हैनसांग। ये आते हैं हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन के दरबार में इनका आने का समय था 606 से 647 के बीच में। इनका समय था 615 टू 675 के मिडिल में। इनके साथ एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था हुली। हुली ने हैनसांग के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी है, जिसे चुंग क्वांग कहते हैं। इन्होंने इसकी बायोग्राफी लिखी है। और इसके बाद आते हैं जिनको कहते हैं इत्सिंग। इत्सिंग का टाइम पीरियड था 613 से लेकर के 650 के बीच में। हैनसांग फाहियान के बारे में बताएं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आया था यहाँ पर, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म निकला है। हर्षवर्धन के समय पर ये आए थे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ये किसी राजा के दरबार में नहीं गया, लेकिन इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन किया, इत्सिंग ने। इत्सिंग के साथ एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था मतवलिन, जिसने हर्षवर्धन के एक्सपेडिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी है। इसके बाद आए चाओ जी कुआ ने चोल वंश के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है। देखिए यहाँ से आप कितनी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस चीनी यात्री ने चोलों के बारे में विवरण दिया है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। हैनसांग की बायोग्राफी किसने लिखी है? हुली ने लिखी है। इत्सिंग के साथ आने वाला दूसरा चाइनीज ट्रेवलर कौन था? मतवलिन था। मतवलिन ने हर्षवर्धन के ईस्टर्न जितने भी एक्सपेडिशन थे उनके बारे में लिखा है। चोलाज एक्सपेडिशन का डिस्क्रिप्शन किया है किसने? चाओ जी कुआ ने। पहला कौन सा है? फाहियान है, विक्रमादित्य के समय आया। दूसरा हैनसांग है। तो अब इसमें देखते हैं कि सही क्रम क्या हो सकता है। पहला फाहियान है तो पहले हम फाहियान देख लेते हैं, फाहियान हमारे लिए सबसे पहला होगा। दूसरा है हैनसांग, तो फाहियान के बाद हैनसांग हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद इत्सिंग यहाँ से प्राप्त होगा। उसके बाद चाओ जी कुआ। तो आई थिंक ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है और ये हमारा उत्तर भी होगा। ठीक, अगर हम बेसिक जानकारी रखते हैं और डिटेल जानकारी रखते हैं
देखिए आजकल एक ट्रेंड है कि बच्चे लोग एमसीक्यू ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। एमसीक्यू पढ़ने नहीं होते हैं, एमसीक्यू की डिटेलिंग करनी होती है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, हमको चारों ऑप्शन की डिटेलिंग करनी होती है। अगर आप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की डिटेलिंग करेंगे, यू विल हैव 400 क्वेश्चंस अबाउट योर एग्जाम, और वो भी डिटेलिंग में होंगे। तो याद रखिएगा, प्रश्न की डिटेलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि उनसे पढ़ी हुई चीज़ें पेपर में आ जाती हैं, बहुत आसान होती हैं पेपर में। नेक्स्ट वन इज अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रीक इन्वेडर्स। देखिए इसमें पूछा है, वही मैं भी बात कर रहा था कि ग्रीक इन्वेडर्स कौन कौन से आए। मैं फिर से एक ग्राफ छोटा सा बना देता हूं। एक माउंटेन है जिसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन, जो अफगानिस्तान के पास है, और इसके पास में है अरसक्स, या उसको अरसक के नाम से जानते हैं। इसके बीच में एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का क्षेत्र है। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही ग्रीक लोगों का क्षेत्र रहा है, 5वीं शताब्दी से ही। और इस क्षेत्र पर सबसे पहले जो शासन करने वाले आए थे उनको हम लोग कहते थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जिसको हिंदी में कहते हैं सिकंदर। सिकंदर ने इस क्षेत्र पर सबसे पहले कब्जा किया तो ग्रीकों का अधिकार हो गया। सिकंदर के जाने के बाद उसका सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने इस पर अधिकार कर लिया और पूरे बैक्टीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर ही रहा। सेल्यूकस निकेटर के जाने के बाद इस पूरे हिस्से, बैक्टीरिया के 2 हिस्से हो गए, एक को कहते थे पर्जिया और एक को कहते थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का राजा और पर्जिया के 2 अलग अलग राजा हुए। पर्जिया का राजा हुआ अरसक्स और बैक्टीरिया का राजा हुआ डायोटोडस। ये डायोटोडस यहाँ का राजा हुआ। डायोटोडस जब यहाँ का राजा हुआ तो इसका एक छोटा बेटा भी हुआ करता जिसका नाम था निमिटोडस। निमिटोडस बहुत छोटा था, उसको एक आक्रमणकारी ने जो इसी की फैमिली से है उसने मार दिया, जिसका नाम था यूथिडेमस। यूथिडेमस ने उसको मार दिया और अगला शासक बना बैक्टीरिया का यूथिडेमस। यूथिडेमस को एंटियोकस ने राजा मान लिया कि ये ठीक राजा है, हम इसको राजा मान लेते हैं। तो यूथिडेमस पहला स्वीकार्य राजा था जो बैक्टीरिया का पहला एक्सेप्टेबल किंग बना। यूथिडेमस ने कई समय तक शासन किया और उसने भारत के क्षेत्रों की ओर आक्रमण करने का प्रयास भी किया। यूथिडेमस एंटियोकस के साथ भारत पर आए हुए अभियानों में आया। उस समय भारत के उस क्षेत्र के राजा होते थे सुभगसेन। सुभगसेन वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडियन एथनिसिटी हु फेस्ड द अटैक एंड इन्वेजन ऑफ ग्रीक्स और फ्रॉम द स्पेशली एंटियोकस और यूथिडेमस। तो इन्होंने उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और यूथिडेमस की डेथ के बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था डिमिट्रियस। अशोक अलेक्जेंडर के बाद यानी सिकंदर के बाद डिमिट्रियस पहला ऐसा शासक था जिसने भारत की सीमा में प्रवेश किया और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया, क्योंकि इतने अंदर तक सिकंदर के बाद कोई नहीं आ पाया था। डिमिट्रियस आया तो बहुत शक्तिशाली था। डिमिट्रियस आया और उसने यहाँ के बहुत सारे जगहों पर अधिकार किया और सांकल एक एरिया है अफगानिस्तान के पास, उसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ तक हमारे डिमिट्रियस तक। डिमिट्रियस जब इंडिया की ओर घुस रहा था, इंडिया की ओर एंट्री ले रहा था, तो उसके बैक्टीरिया पर किसी और ने आक्रमण कर दिया जिसका नाम था यूक्रेटाइडिस, तो यूक्रेटाइडिस ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो डिमिट्रियस ने यूक्रेटाइडिस के साथ कहा कि तुमको बैक्टीरिया नहीं, इधर आओ, हम तुमको भारतीय क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र देते हैं। और इस तरह भारत में दो यूनानी बस्तियों का विकास हुआ। एक बस्ती का मालिक था डिमिट्रियस, उसकी राजधानी होती थी सांकल, और एक का मालिक था यूक्रेटाइडिस जिसकी राजधानी होती थी तक्षशिला। अब जब 2 बस्तियां आसपास आ जाती हैं तो निश्चित ही भारत की संस्कृति पर उनके प्रभाव पड़ेंगे। ये हम लोगों ने डिटेल लेक्चर में डिस्कस किया कि क्या क्या प्रभाव उन्होंने अपनी संस्कृति पर छोड़े, यानी हमको विदेशी चीज़ें पहली बार सीखने को मिली। इस यूक्रेटाइडिस के बाद यहाँ पर आते हैं मेनांडर भी एक ग्रीक इन्वेडर हैं। जब वो इंडिया आते हैं मेनांडर, तो यहाँ उनकी मुलाकात होती है नागसेन से। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन से वो इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और जो
मिनांडर और नागसेन के बीच में बातचीत हुई, उसको एक किताब का नाम दे दिया गया, एक किताब का रूप दे दिया जिसे कहते हैं मिलिंद पन्हो, उसे मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। तो हमने थोड़ी सी डिटेलिंग करी और अब हम इस ऑर्डर को आसानी से देख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले मिनांडर, सेल्यूकस, सेल्यूकस के बाद ड्रीमिटियस, और ड्रीमिटियस के बाद यूक्रेटाइडिस, और इसके बाद मिनांडर। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अगर हम कहानी थोड़ी सी बनाते हैं तो हमको बाकी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रूलर हैज़ नॉट बीन फाउंडर ऑफ एनी डायनेस्टी? ये बहुत आसान प्रश्न है। इनमें से कौन सा राजा ऐसा है जो किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर नहीं है? देखिए, परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार के अक्सर पूछे जाते हैं कि किस वंश की स्थापना किसने की है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन से राजा ने किसी भी वंश की स्थापना नहीं की। पहला है हमारे पास विंध्य शक्ति, और ये आपको पता है, मैंने अपने कुछ लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है। ये वाकाटक वंश का संस्थापक था और वाकाटकों को 7 वाहनों का उत्तराधिकारी माना जाता है। आपको याद होगा 7 वाहनों के मैंने उत्तराधिकारियों का जिक्र किया था। उनमें वाकाटक भी थे, उनमें आभीर भी थे, आभीर के अलावा कुंतल भी थे, इक्ष्वाकु भी थे, ये सब उनके उत्तराधिकारी हुए। तो ये फाउंडर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज विजयालम। विजयालम आपको पता है सेकंड चोलास का फाउंडर है। चोलों के हमारे पास 2 हुए हैं, एक हुए हैं अर्ली चोलास, एक हुए हैं लेटर चोलास। अर्ली चोलास का जो फाउंडर है उसका नाम है उर्बप हर्रे इलंजे नाडियार चेलम, और जो सेकंड चोलास हैं, लेटर चोलास हैं, उनका फाउंडर कौन है? विजयालम। नेक्स्ट वन इज सामंत सेन। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, सेन वंश की, एंशिएंट टाइम पर। ललितादित्य मुक्तापीठ ये कारकोट डायनेस्टी का है, लेकिन फाउंडर नहीं है। कारकोट डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है, कारकोट डायनेस्टी का दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन, ये उसका फाउंडर है। ललितादित्य उसका फाउंडर नहीं है, तो सही उत्तर होगा ललितादित्य मुक्तापीठ। ये ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल बनवाया था, जो कि प्रसिद्ध है। कश्मीर में तीनों ही राजवंश आपको पढ़ने हैं। कश्मीर में कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार 3 राजवंशों का शासन रहा है। पहला है कारकोटा डायनेस्टी, दूसरा है उत्पल डायनेस्टी, और तीसरा है लोहार डायनेस्टी। ये 3 वंशों का शासन रहा है, और ये उसने जिक्र किया है कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी इज ऑथेंटिक सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की हिस्ट्री को जानने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट गुप्ताज पीरियड कॉइन? देखिए, ये भी आसान प्रश्न है। गुप्त काल भारत में शासन करने वाला एक बृहद राजवंश था। मौर्यों के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला, मौर्यों से भी अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। अब इस राजवंश ने कुछ सिक्के चलवाए। इस राजवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता। इन समुद्रगुप्त ने कुछ सोने की मुद्राएं चलवाई। उनको हम लोग देख सकते हैं। एक मुद्रा उन्होंने चलवाई थी जिसको कहते थे परशु, एक मुद्रा थी जिसका नाम था अश्व, और एक मुद्रा थी व्याघ्रहनता, और एक मुद्रा थी गरुण, और एक मुद्रा थी जिसको कहते थे धनुर्धर। धनुर्धर, परशु, अश्व, व्याघ्रहनता, गरुण, धनुर्धर, ये 5 मुद्राएं उन्होंने चलाई। लेकिन आप देखेंगे इसमें अभी तक एक मुद्रा नहीं आई है, भाषक। परशु मुद्रा इन्हीं के द्वारा चलवाई गई, गरुण भी चलवाई गई, धनुर्धर भी चलाई गई। ठीक, इसके अलावा जो 6वीं मुद्रा उन्होंने चलाई वो बहुत प्रसिद्ध थी, जिसका नाम था वीणा शरण, जिस पर समुद्रगुप्त का वीणा प्ले करते हुए चित्र बनाया गया था, वीणा बजाते हुए चित्र बनाया गया था, वो थी वीणा शरण। तो ये 6 प्रकार के गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में लेके आए थे समुद्रगुप्ता, जिनमें भाषक नहीं है, क्योंकि भाषक मौर्यकालीन एक मुद्रा है, कॉपर कॉइन है मौर्यन पीरियड का, तो वो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। देखिए, इतिहास में केवल राजाओं के बारे में ही नहीं, हमको उनके कॉइन्स, उनके डिसीजंस, या उन्होंने जो आर्किटेक्चर का जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इन सब के बारे में भी पढ़ना चाहिए। द टाइटल ऑफ धर्म प्रचार बंधु वाज गिवन टू।
धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसे दी गई? इसमें भी बहुत कॉमन राजाओं के नाम हैं। आप देखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता था, बहुत फेमस टाइटल मिल हुआ, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अब नेपोलियन रूलर कहाँ का है, ये कंपेयर तो कर दिया, हालांकि ये कंपैरिजन थोड़ा तर्क संगत नहीं है। नेपोलियन पावर में आता है फ्रांस की क्रांति के बाद, 1795 के बाद फ्रांस में, और इसका शासनकाल है 315 से लेकर के 375। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आप समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है, जबकि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जानी चाहिए। लेकिन इतिहास पाश्चात्य लोगों ने लिखा है तो उन्होंने उसको थोड़ा सा एज दे दिया है, तवज्जो दे दिया है। तो इसका टाइटल था भारत का नेपोलियन, और दूसरा टाइटल था धरणीबंध, पृथ्वी को एक ही धागे में बांधने वाला धरणीबंध। तो इसका मतलब ये टाइटल इसका नहीं है। दूसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक फेमस टाइटल मिला था, त्रिसमुद्र तोय पितावहन। तोय पितावहन, इसका मतलब होता है कि इसकी सेना के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। तो ये टाइटल इसको मिला हुआ था। अब आते हैं अशोका। अशोका को ये टाइटल नहीं मिला, अशोका को कहते थे उज्जैन करमौली, उज्जैन करमौली, ठीक। और पृथ्वीराज तृतीय को कहते थे राय पिथौरा। अब देखिए किसी में भी ये टाइटल नहीं आया है, धर्म प्रचारक बंधु। ये गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त, इसने जब धर्म के प्रचार, वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए एक आदेश जारी किया, तो वहीं के इसके ही दरबार में काम करने वाले मंत्रियों ने इसको ये टाइटल दिया धर्म प्रचार बंधु। तो ये इसी से संबंधित है, जो कि अक्सर नहीं पता होता है धर्म प्रचार बंधु क्या है। तो समुद्रगुप्त को कहा गया जब उसके ही मंत्रियों के द्वारा, जब उसने धर्म के प्रचार करने के लिए योजना बनाई। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टेम्पल डज नॉट बिलोंग्स टू गुप्ताज पीरियड? गुप्तकालीन मंदिरों से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं। गुप्ता जो पीरियड है वो 240 एडी से लेकर के लगभग 575 एडी तक है। बहुत सारे शासकों ने इसमें शासन किया है। गुप्त काल में आप देखेंगे कि कुछ मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित हुई, और गुप्त काल के मंदिर पर शिखर नहीं होता था। गुप्त काल के मंदिरों की छत फ्लैट होती थी, मंडप आकार के होते थे, और अधिकांश मंदिर आयताकार होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। तो गुप्त काल में जो फेमस मंदिर बने हैं उसमें देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। तिगवा का मंदिर, ये विष्णु का मंदिर है और गुप्त काल का है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। विष्णु का तिगवा टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन इज नचना कोठार का टेम्पल। ये एमपी में ही है, और एमपी में अजयगढ़ पन्ना में स्थित है, पन्ना में, और इसे पार्वती का मंदिर कहा जाता है। ये पार्वती का मंदिर है। नेक्स्ट इज भीतर गांव का टेम्पल। ये कानपुर में है, और इसको लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि दैट इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये ईंटों से बना गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। 2 ईंटों के मंदिर हमको मिलते हैं, एक छत्तीसगढ़ से मिलता है और एक कानपुर से मिलता है। कानपुर का लक्ष्मण मंदिर बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और आपको भी ये याद रखना है कि जो कानपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो ईंटों से बना हुआ, पूछा भी जाता है कि एकमात्र मंदिर गुप्तकालीन जो ईंटों से बना हुआ है। मार्तंड सन टेम्पल के बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। इसे कारकोट वंश के राजाओं ने कश्मीर में बनवाया था। इसका गुप्त काल से कोई लेना देना नहीं है। ये ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनवाया गया, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा मार्तंड सन टेम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कॉल्ड मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर टू खजुराहो? खजुराहो को वास्तुकला का अनुपम उदाहरण किसने माना है, या किसने ये टाइटल दिया है? तो ये टाइटल दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इन्होंने बहुत सारे शहरों को स्टडी किया है, और उसके बाद उन्होंने खजुराहो को कहा है कि ये मार्वल है आर्किटेक्चर का, यानी वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है।
खजुराहो के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और खजुराहो बहुत कॉमन है, सबने पढ़ा हुआ है। खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं वो बहुत सारे ग्रुप में बने हुए हैं, और उन मंदिरों में एक विशेषता है कि सीरीज है मंदिरों की। वहाँ जैन मंदिर भी हैं, शिव मंदिर भी हैं, विष्णु मंदिर भी हैं, सारे मंदिर वहाँ पर हमको मिल जाते हैं। उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन मंदिरों को बनवाने का जो श्रेय है वो चंदेल वंश के शासकों को जाता है। उनमें बेसिकली धंगदेव और विद्याधर को जाता है। चतुर्भुज मंदिर के लिए विद्याधर को, और जो कंदरीय महादेव मंदिर है उसके लिए धंगदेव को बेसिकली जाना जाता है। ऐसे वहाँ के बारे में डिटेलिंग छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर छतरपुर में लोग गए हैं, उनको पता है, और अगर आप लोगों ने भी पढ़ा है तो इसको समझ सकते हैं। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 885 एडी में 885 एडी में पहला मंदिर बना यहाँ पर, और उस मंदिर को कहते हैं 64 योगिनी टेम्पल। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि खजुराहो मंदिर समूह का पहला मंदिर कौन सा है, तो 64 योगिनी का मंदिर है। ठीक, ये खजुराहो श्रेणी का है। और सबसे आखिरी मंदिर है 1125 में बना हुआ दूल्हा देव का मंदिर। ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव का मंदिर है सबसे बड़ा, जो 1029 में बनाया गया। ठीक, इसके अलावा वहाँ पर कुछ एक मंदिर और है फेमस, जिसको कहते हैं घंटई मंदिर। घंटई मंदिर जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है। इसके अलावा शांतिनाथ का मंदिर है, वो भी जैन को डेडिकेटेड है। पार्श्वनाथ का मंदिर है, वो भी जैन को डेडिकेटेड है। और आदिनाथ का एक और मंदिर है, वो भी जैनों को डेडिकेटेड है। तो जैनों के 4 मंदिर हमको वहाँ से मिलते हैं। ठीक, एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर भी है वहाँ पर, पार्वती को डेडिकेटेड है, जो महिषासुर मर्दिनी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो बाकी चीज़ें किसने बनवाए मंदिर, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत आए हैं। अब हमको ये देखना है कि वहाँ बड़ा मंदिर कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है। थोड़ा सा चीज़ों को बदलेंगे ताकि प्रश्न अगर थोड़ा सा टिल्ट आता है तो हम उस चीज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट वन इज चारू दत्त एज हीरो, वसंत सेना एज हीरोइन ऑफ विच ड्रामा ऑफ गुप्तास। यानी गुप्त काल में बहुत सारे ड्रामा यानी कि नाटक लिखे गए। उन नाटकों में से वो कौन सा नाटक है जिसमें चारू दत्त हीरो है और बसंत सेना हीरोइन है। तो देखते हैं कौन कौन से ड्रामा है हमारे पास। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किस बारे में है, इसका हीरो चारू दत्त ही है और हीरोइन बसंत सेना ही है। इसके अलावा इसमें एक वैश्या भी है, कुछ व्यापारी भी हैं। इन सब की एक सोशल स्टोरी इसमें बनाई गई है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो इसमें धनानंद के एक फेमस जो उसका अमात्य होता था, उसके द्वारा मुद्राओं के दुरुपयोग पर बेस्ड है ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसको कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त का सिंहासन कैसे प्राप्त किया चंद्रगुप्त ने, इसके बारे में भी इसमें जानकारी मिल जाती है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र का एक अग्निमित्र राजा है जो शुंग वंश का है, उसकी, और इसका नाम क्या, मालविका अग्निमित्रम, और मालविका की प्रेम कहानी है। तो अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी है और इसको कालिदास ने लिखा है। मालविका अग्निमित्रम को मुद्रा राक्षसम और मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। ठीक, मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति का गुप्त काल से इस प्रकार से नाटकों से लेना देना नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति वो पिलर है जो इलाहाबाद के पिलर पर समुद्रगुप्त के समय पर उस पर कुछ लिखवाया गया, वो एक एपिटाफ है, एक रिकॉर्ड है, उसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और इसको डेवलप किया था हरीश सेन ने। हरीश सेन हैज़ कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, कालिदास कंपोज्ड मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षसबाज कंपोज्ड बाय विशाख दत्त एंड मृच्छकटिकम बाय शूद्रक। एंड इनके सब्जेक्ट मैटर भी बताए। गुप्त काल में कालिदास की सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। मैंने इसमें एक ही मालविकाग्निमित्रम का जिक्र किया है। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम भी है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। उनका विक्रमोवर्ष्यम भी है जिसमें गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य और उनका नाम है विक्रमोवर्ष्यम और उर्वशी की प्रेम कहानी, ये भी उसमें मिलता है। कालिदास के 2 खंड काव्य भी मिलते हैं हमको, जैसे जिनको हम लोग कह देते हैं ऋतु संहार और मेघदूतम, और उनके कुछ पोइटिक डिक्शन भी मिलते हैं जिसको हम लोग काव्य या महाकाव्य भी
कह देते हैं, जिसमें है रघुवंशम और कुमार संभव। तो कालिदास के कौन से नाटक में किस किस पर बेस्ड है ये आपको पता होना चाहिए, जो फेमस नाटक है। नेक्स्ट वन इज हु बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। देखिए एलोरा महाराष्ट्र के पास स्थित एक फेमस मंदिर है वहाँ पर, और अगर हम बैटल ऑफ ट्राइपेड पढ़ते हैं तो हमको कुछ एक वंश के बारे में जानकारी मिलती है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जिसके फाउंडर थे दंती दुर्गा, और इस वंश का पहला योग्य शासक हुआ ध्रुव, लेकिन कृष्ण प्रथम वो शासक था फर्स्ट जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया, और ये इतना पावरफुल मंदिर है कि बिगेस्ट आर्किटेक्चर, मतलब एक मार्वल है आर्किटेक्चर का। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश, जिन्होंने बैटल ऑफ ट्राइपेड में भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर कल्हण फिनिश्ड हिज बुक राजतरंगिणी। जैसे मैंने अभी बताया कि कश्मीर में कल्हण के अनुसार 3 राजवंशों ने शासन किया है। पहला राजवंश है कारकोटा, कारकोट, और इसके फाउंडर हैं दुर्लभ वर्धन। ठीक, दूसरा राजवंश है उत्पल, उत्पल राजवंश है, और इसके फाउंडर हैं अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। और तीसरा है जिसको कहते हैं लोहार वंश डायनेस्टी, और इसके फाउंडर हैं संग्राम राज। याद रखिएगा, यहाँ से एक महिला के बारे में भी जानकारी मिलती है जिसका नाम है रानी दिद्दा। रानी दिद्दा बैतुकी की लड़की थी, बैतुकी हिंदू शाही वंश की लड़की थी, भीम प्रथम की। उसने उसका विवाह किससे किया? यहाँ पर सिंह राज से किया, जो लोहार वंश के थे। फिर उसी से पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था दिद्दा। फिर दिद्दा की शादी हुई क्षेमेंद्र गुप्त से। क्षेमेंद्र गुप्त के डेथ के बाद 50 सालों तक रानी दिद्दा ने कश्मीर का शासन चलाया, और वो योग्य महिला मानी जाती थी कश्मीर के प्रशासन को चलाने वाली। तो इसमें प्रश्न ये है ही नहीं, प्रश्न ये है कि कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी का आखिरी राजा कौन सा लिखा है। तो कल्हण के अनुसार ये तो फाउंडर है। और लोहार वंश का एक राजा हुआ हर्ष। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहते थे, बेखबर राजा। और आखिरी राजा हुआ जय सिंह। कल्हण की राजतरंगिणी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद उन्होंने कश्मीर के किसी राजा के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो किसके दरबार में समाप्त होती है? जय सिंह के दरबार में। और जय सिंह किस वंश का है? लोहार वंश का है। तो लोहार वंश के शासक जय सिंह के दरबार में कल्हण की राजतरंगिणी पूरी हो जाती है, जिसमें 8 अध्याय हैं। इस राजतरंगिणी में 8 चैप्टर्स हैं, और उन 8 चैप्टर को उन्होंने इस प्रकार से संस्कृत में डिवाइड करके लिखा है। बाकी मैंने बता ही दिया है। हर्ष को नीरो कहते हैं, जय सिंह के समय पर पूरी हुई, तो जय सिंह उसका सही आंसर हो गया। संग्राम राज भी उसका फाउंडर था, जो मैंने बताया उत्पल इसका लोहार वंश का। नेक्स्ट वन इज द किंगडम ऑफ नेपाल वाज बिटवीन द रिवर्स। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि नेपाल राज्य की स्थापना किसने की। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेपाल राज्य का संस्थापक कौन था। नेपाल एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में 3rd सेंचुरी में आया, और उसको फाउंड करने वाले थे गोपालक। गोपालक, और गोपालक ने कोसी और गंडक नदियों के मध्य इसको स्थापित किया था। कोसी और गंडक नदियों के मध्य, जिसके बाद उसमें दूसरी डायनेस्टी आई आभीर, और आभीरों ने यहाँ पर लगभग 30 साल तक शासन किया। जिसके बाद नई डायनेस्टी आई जिसको कहते थे निमिष, और निमिष के बाद कश्मीर उसमें नेपाल में शासन करने वाली जो डायनेस्टी थी उसको कहते थे वैश्य ठाकुरी, वैश्य ठाकुरी डायनेस्टी। इसके बाद वहाँ पर छेमक डायनेस्टी के लोग आए, छेमक डायनेस्टी, और फिर से निमिष वंश का शासन एक बार फिर हुआ। फाइनली निमिष वंश के दौरान ही नेपाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, संगोली की ट्रीटी हुई, उसके बाद ये मर्ज हो गया ब्रिटिश किंगडम के साथ। तो इसका आंसर होगा गंडक और कोसी। नेक्स्ट वन इज दिलवाड़ा टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिलवाड़ा को जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एक शासक हुए भीम, अगर आपने पढ़ा होगा भीम फर्स्ट, उनका एक सेनापति हुआ करता था। ये चालुक्य वंश की राजा थे, इनके एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था बिमल शाह। बिमल शाह आप जानते होंगे
कि गुजरात और राजस्थान में जो शाह सरनेम है वो वहाँ के शाह तुर्गानों ने दिया है, और शाह तुर्गानों में से आज भी वहाँ के जैन लोग जो बिज़नेस करते हैं शाह सरनेम का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे अमित शाह जी गुजरात के ही हैं और वो जैन हैं, इसलिए वो इसका यूज़ करते हैं शाह सरनेम का। तो ये जैन था, तो उसने जो मंदिर बनवाए वो जैन धर्मों के उत्थान के लिए बनवाए। दिलवाड़ा के मंदिर उनको कहा जाता है, इसमें दिलवाड़ लिखा है, ये दिलवाड़ा के मंदिर है। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर था, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप लोग इसका लाभ ले पाएँ। चलिए, धन्यवाद।